दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट कब आया था, तो आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे 2016 में, जब मार्केट में जियो लॉन्च हुआ था और इसने अपने सस्ते डेटा प्लान के दम पे पूरी मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। The era of paying for voice calls is ending. Jio will usher India into this new era. दुनिया का fastest growing network, Jio. It's game changing. I think this is where you are going to see the game changing equation happening. And this pace of enrollment has created a world record. Jio's subscriber base has crossed 16 million subscribers in just 1 month of commercial operation. Jio is a solemn commitment to enrich the life of every Indian. लेकिन क्या आप ये जानते हो, आज से लगभग 20 साल पहले किसी कंपनी ने इससे भी बड़ा कमाल करके मार्केट में दिखाया था। गाँव हो या शहर हो, सबको सस्ता अफोर्डेबल प्लान देकर पूरे देश को जोड़ कर रखा था और उस कंपनी का नाम था BSNL। 2002 में BSNL ने सेल वन सेलुलर सेवा की शुरुआत की, जो देश का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेशन है। मैंने तो पहले ही कहा था हुजूर, नेटवर्क प्रॉब्लम का एक ही इलाज है, BSNL। सबसे अच्छा और सबसे सच्चा ये है BSNL। डेटा, लैंडलाइन और मोबाइल सेवाओं का बादशाह है BSNL। और एक समय में BSNL की सफलता का ऐसा दौर था कि हर दूसरे साल इसके प्रॉफिट डबल होते जा रहे थे। बस 5 सालों में इस कंपनी ने 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा चुका था और मार्केट शेयर में BSNL इतनी आगे थी कि सभी को लग रहा था कि ये कंपनी आने वाले कई सालों तक इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर पर राज करेगी। लेकिन जिस कंपनी ने बस 5 सालों में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, उसकी किस्मत आने वाले समय में पलट गई और पलटी तो पलटी, ऐसा पलटी कि सभी कहने लगे कि ये टेलीकॉम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फेलियर है। BSNL लगभग 7,500 करोड़ के लॉस में थे, तो ये 10 साल में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट 7,500 करोड़ के लॉस में कैसे तब्दील हो गया, ये अपने आप में बहुत ही कौतूहल भरा सवाल है। लेकिन दोस्तों आज खुशी की बात यह है कि BSNL फाइनली 17 सालों के बाद प्रॉफिटेबल बन चुकी है। The state-owned telecom giant has reinvented itself with a fresh new avatar. For the first time in 17 years, posted a profit on a quarterly basis. देश की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के BSNL एक बड़ा कॉम्पिटिटर बनकर उभर रहा है। और ये कहानी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन सिखाती है। सवाल ये है कि BSNL अचानक 10,000 करोड़ के प्रॉफिट से 15,000 करोड़ के लॉस पे कैसे चले गई। ये मार्केट की ताकत थी कि सरकार की षड्यंत्र, और 17 सालों तक लॉस करने के बाद अचानक BSNL प्रॉफिट कैसे बनाने लगी और BSNL की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों कहते हैं BSNL एक जमाने में टेलीकॉम इंडस्ट्री का राजा हुआ करता था। So well. Having BSNL, we had no problem at all. An excellent example of good governance is an administration that caters to the needs of all sections of society. BSNL, connecting lives, connecting India. और इसका स्टेटस भारत की नवरत्न कंपनी में से एक था। देखिए अर्ली 2000 में जब इंडिया के मार्केट में मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था, तो उस जमाने में ना तो मार्केट में एयरटेल का राज था, ना वोडाफोन का, ना ही आइडिया का। उस जमाने में इंडिया के कोने कोने पे लोगों को भरोसा था BSNL पे। तब सभी को BSNL पे ट्रस्ट था और BSNL के प्रॉफिट हर साल डबल होते जा रहे थे। 2002 में BSNL ने 1400 करोड़ का प्रॉफिट बनाया और 2004 आते थे 5,900 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था BSNL का। और वहीं 2005 में BSNL ने 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, सोचिए जरा। और उस समय 2005 में रिलायंस जैसी कंपनी का प्रॉफिट 7,500 करोड़ का था, वहीं BSNL जैसी सरकारी कंपनी का 10,000 करोड़। सोचिए कितना बड़ा नंबर है। उस समय BSNL और एयरटेल के पास 21% का मार्केट शेयर था और आइडिया, वोडाफोन जैसी कंपनी दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रही थी। और उस समय BSNL के पास इतने पैसे थे कि बस 5 सालों में ही काम करने के बाद उसने 30,000 करोड़ का कैश जमा करके रख लिया था। आप समझ रहे हो, 30,000 करोड़ का कैश, ये थी मार्केट में BSNL की पोजीशन। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के आपको समझ में आएगा कि इंडिया में सरकारी बाबू एक अच्छे खासे गवर्नमेंट असेट को कैसे बर्बाद कर देते हैं। और ऐसे शुरुआत हुई BSNL की बर्बादी का। 2004 में BSNL 10,000 करोड़ के प्रॉफिट में। 2004 में किसकी सरकार गई थी बताने की जरूरत नहीं। 2014 में जब मैं दोबारा मंत्री बना तो BSNL लगभग 7,500 करोड़ के लॉस में। In my opinion, it's absolutely exchequer's money going into something which has no future. 2006 के बाद BSNL के रेवेन्यू अचानक से गिरने लगे। जो कंपनी 10,000 करोड़ के प्रॉफिट पे थी, वो लॉस में जाने लगी और लॉसेस इतने बढ़ गए कि 2015 आते आते ये कंपनी 15,000 करोड़ के लॉस पे पहुंच गई। और इसी तरह BSNL 2007 के बाद कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाई और 2022 में BSNL की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके पास मार्केट में बस 10% का मार्केट शेयर बच गया था। और इसी समय भारत के मार्केट में एयरटेल और जियो ने अग्रेसिव एक्सपेंशन किया, जिसमें BSNL का सारा मार्केट खत्म कर दिया। तो सवाल ये है कि BSNL अचानक से 10,000 करोड़ के प्रॉफिट से 15,000 करोड़ के लॉस पे कैसे चले गई। तो दोस्तों इसके 4 बड़े कारण हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, BSNL का बेकार
HR मैनेजमेंट सिस्टम। 2015 में BSNL के पास 2.2 लाख एम्प्लॉय थे, वहीं एयरटेल जैसी कंपनी 18,000 एम्प्लॉयज के साथ काम कर रही थी। BSNL का वर्कफोर्स ओवरलोडेड थी। एयरटेल जैसी कंपनी अपने बिजनेस को इतने कम लोगों के साथ इसलिए मैनेज कर पा रही थी क्योंकि उन्होंने अपना बहुत सारा काम आउटसोर्स कर दिया था। वहीं BSNL ने अपने सारे काम को करने के लिए एम्प्लॉइज हायर किए हुए थे। अब आउटसोर्सिंग के बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। इसमें आपको कॉस्ट बचती है, एक्सपर्टाइज मिल जाता है। अगर आपको 10,000 एम्प्लॉइज हायर करने हैं तो आपको उसके लिए ऑफिस स्पेस लगेगा, फर्नीचर लगेगा, कंप्यूटर लगेंगे, उसमें आपको बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। पर अगर आप उसी काम को किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर देते जिसके पास ये रिसोर्स पहले से है, तो वो कंपनी आधे पैसों में आपका टास्क पूरा कर देगी, जिसमें आउटसोर्सिंग में आपके पैसे बहुत ही ज्यादा बच जाएंगे। और आउटसोर्सिंग फ्लेक्सिबल होता है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 10,000, 5,000, 2,000 एम्प्लॉइज को ला सकते हैं, हायर कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। पर अगर आप इतने सारे स्टाफ को अपनी कंपनी में हायर करेंगे तो उनकी फायरिंग बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती है। और कोई भी कंपनी अपने पैसों को बचाने के लिए अपने काम को दूसरों कंपनी को आउटसोर्स कर देती है। और दूसरा मेन फायदा होता है फोकस। जैसे कि आप एप्पल की स्ट्रेटेजी देख लीजिए, एप्पल ने अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम फॉक्सकॉन को आउटसोर्स किया हुआ है। वहीं एप्पल का पूरा फोकस R&D और डिजाइनिंग पे होता है। इससे फायदा ये हुआ कि एप्पल को अपनी फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका 20,000 करोड़ का कॉस्ट बच गया। और दूसरा, एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग से टेंशन हटके सीधे उनका फोकस डिजाइन और इनोवेशन पे चला गया। और इसका फायदा ये हुआ कि एप्पल 2022 में 1 लाख करोड़ की सेल को क्रॉस कर गई। अब इसमें एप्पल का फायदा ये हुआ कि वो अपने ऑपरेशन को आउटसोर्स करके अपने कोर बिजनेस पे ध्यान दिया। और इसी तरह एयरटेल भी अपने बहुत सारे टास्क को आउटसोर्स करके अपने कोर बिजनेस पे ध्यान दे पाता है। और तीसरा मेन फायदा एक्सपर्टाइज। आउटसोर्सिंग में आपको एक्सपर्ट लोग मिल जाते हैं, एक्सपर्ट एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो आउटसोर्सिंग में पैसे कम लगते हैं, एक्सपर्टाइज बेहतर मिलती है, कंपनी अपने बिजनेस पे फोकस बनाकर रख पाती है। और BSNL ने यही गलती कर दी, जहां पे अदर कंपनी आउटसोर्सिंग के साथ काम चला लेती है, BSNL ने सारे काम को करने के लिए अपने एम्प्लॉइज को हायर कर लिया, जिससे उनका बर्डन बढ़ गया। और दूसरा, BSNL की एक बड़ी चैलेंज ये बन गई कि उनके यहाँ काम करने वाले ज्यादातर स्टाफ 55 की एज को क्रॉस कर चुके थे, जिसका सीधा असर सैलरी की कॉस्ट पे पड़ा। कंपनी की 30 से 40% की रेवेन्यू बस सैलरी में जाने लगी, वहीं अदर कंपनी 10% में अपना काम कर लिया करते थे। मतलब प्राइवेट कंपनी अपनी टीम को लीन रख के सैलरी बचा के अच्छे खासे तरीके से अपने ऑपरेशंस को चला पाते थे। वहीं BSNL के लिए ये ओवरबर्डन हो गया था, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में एम्प्लॉइज अवेलेबल थे। और उसके बाद भी दोस्तों प्रॉब्लम आती है प्रमोशन का, स्लॉट सिस्टम का। दोस्तों कहते हैं कि BSNL में प्रमोशन उम्र के हिसाब से मिलता था, ना कि आपके काम के हिसाब से। मतलब अगर आप 50 के हो, आपके बाल सफेद हो गई हो, आपको काम आता हो या ना आता हो, आपका प्रमोशन सबसे पहले किया जाएगा। अब जरा सोचिए, ऐसी कंपनी में कौन टैलेंटेड आदमी काम करना चाहेगा। इसलिए बहुत सारे टैलेंटेड लोग BSNL को छोड़ के चले गए, और जो बच गए उनकी स्लो डिसीजन मेकिंग ने कंपनी को और भी पीछे धकेल दिया। ये था दोस्तों BSNL की बर्बादी का पहला रीजन, पुअर HR मैनेजमेंट सिस्टम। और दूसरा था गवर्नमेंट मैनेजमेंट। दोस्तों BSNL एक सरकारी कंपनी थी। यहाँ पे अगर आपको कंप्यूटर लेना या 100 करोड़ के टेलीकॉम केबल, आपको इसके लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती थी, और सारा का सारा प्रोसेस टेंडर से होके गुजरता था। अब आपको पता है कि इंडिया में टेंडर का प्रोसेस कितना स्लो होता है और कितने साल लग जाते हैं। तब तक प्राइवेट प्लेयर नई टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आके पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, और सरकारी कंपनियां पीछे रह जाती है। सरकारी रेट स्लो अप्रोच ने BSNL के एक्सपेंशन को बहुत ही ज्यादा स्लो कर दिया। इससे क्या हुआ, नेटवर्क ओवरलोडेड हो गए, कॉल्स ड्रॉप होने लगी, और कस्टमर इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि BSNL छोड़ के अदर ऑपरेटर्स के पास जाने लगे। बस 3 सालों में ही BSNL 38% से गिर के 25% के मार्केट शेयर पे आ गई। ऊपर से BSNL ने गलत फ्रीक्वेंसी को चूज कर लिया, और BSNL पे अनप्रॉफिटेबल एरिया में भी ऑपरेट करने का प्रेशर था, जिससे ये लॉस में आने लगी। और ये प्रेशर BSNL पे इतना भारी पड़ा कि ये 29,000 करोड़ के कैश रिजर्व से 1700 करोड़ के कैश रिजर्व पे आ गई। लेकिन असली झटका तो दोस्तों अभी भी बाकी था, 3G से 4G ट्रांजिशन, जो कि BSNL की तबाही का एक और कारण बना। सीधी सी अगर बात बोलूं तो मार्केट में जब 4G लॉन्च हुआ तो सारी प्राइवेट कंपनियां उसी समय 4G टेक्नोलॉजी को यूज करने लगी, और BSNL देखता का देखता ही रह गया। सोचिए, इंडिया में 4G आया 2012 में, 2016 में जियो ने मार्केट में एंट्री मारी और टेलीकॉम इंडस्ट्री का पूरा नक्शा बदल के रख दिया। हर कंपनी अपने प्राइजेस और अपने प्लान्स को अपडेट करने लगी, और BSNL कुछ नहीं कर पाई। और ये सिर्फ 1-2 सालों की बात नहीं है, BSNL ने 13 सालों तक 4G को डिले किया, और 2025 तक, जहाँ पे सारी की सारी कंपनियां 5G में शिफ्ट होने जा रही है, BSNL आज भी 4G को डिप्लॉय कर रही है। The wait for 5G in India is finally over. I have great pride in announcing that Jio has designed and developed a complete 5G solution from scratch. So one of the industry verticals that we are addressing using 5G is healthcare. Private players leading the telecom future. Meanwhile, BSNL still deploying 4G in 2025. रिलायंस जियो के टेलीकॉम सेवा में उतरने के बाद से
BSNL प्रतिस्पर्धा की रेस में पिछड़ती चली गई। आप जरा सोचिए, सारी की सारी कंपनियां 5G पे शिफ्ट हो रही है, वहीं पर BSNL आज भी 4G में काम कर रही है। यही है BSNL का डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण। तो सवाल ये है कि जो कंपनी लॉस में थी अचानक से प्रॉफिट में कैसे आने लगी। और दूसरी, जब सरकार ने BSNL को रिवाइवल पैकेज दिए तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनके टैक्स के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि BSNL एक डूबती हुई कंपनी है। लेकिन दोस्तों, ये पैसा बेकार नहीं हुआ है। इन पैकेज से BSNL ने अपने बहुत ही बड़े 3 प्रॉब्लम को सॉल्व किए। तो चलिए जानते हैं पैसा कहाँ खर्च हुआ, क्योंकि ये पैसा आपका, मेरा, हम सारे टैक्स पेयर का पैसा है। दोस्तों, रिवाइवल पैकेज नंबर 1 में BSNL ने VRS दिए और अपने एम्प्लॉय बर्डन को बहुत ही ज्यादा कम किया। The BSNL board is considering the VRS option as suggested by the Sam Pitroda committee. As many as 57,000 employees applied for voluntary retirement scheme against the target of 94,000 employees. Implementation of VRS. Around 80,000 employees are leaving the company under VRS. सबसे पहला काम BSNL के ओवर स्टाफ वर्कफोर्स को ऑप्टिमाइज करने का था। 2019 तक BSNL के पास 1,55,000 एम्प्लॉइज थे और इनकी सैलरी BSNL की रेवेन्यू का 74% का हिस्सा खा रही थी। और इतना बड़ा सैलरी बर्डन किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंशियल डिजास्टर साबित हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लॉन्च की, यानी VRS। VRS एक गवर्नमेंट स्कीम होता है जिसमें एम्प्लॉइज अपनी मर्जी से टाइम से पहले रिटायरमेंट ले सकते हैं और इसके बदले उन्हें बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएंगे। मतलब BSNL ने अपने एज एम्प्लॉय को रिटायरमेंट करने के लिए एक स्पेशल ऑप्शन दिया ताकि कंपनी पे सैलरी का बर्डन कम हो जाए और कंपनी फाइनेंशियल स्टेबल हो सके। सरकार ने इस स्कीम को बस BSNL के एम्प्लॉयज के लिए इंट्रोड्यूस किया था और देखते ही देखते 80,000 लोगों ने VRS ले लिया और इन पे सैलरी का बर्डन बहुत ही कम हो गया। पहले सैलरी पे 14,000 करोड़ एक्सपेंस करते थे, जो कि 50% हो गए, बस 7,000 करोड़ का रह गया। यानी कि इससे बहुत ही बड़ा कॉस्ट सेव हो गया और इनकी लॉसेस भी 15,000 करोड़ से घट के 7,000 करोड़ पे आ गई। और इतना ही नहीं, BSNL ने अपने सारे एसेट जैसे कि लैंड, टावर, इन सभी को भी मोनेटाइज करना स्टार्ट कर दिया और एक्स्ट्रा फंडिंग के लिए इन्होंने मार्केट में सेवरन गोल्ड बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया। अब बात करते हैं दूसरे रिवाइवल पैकेज की, 1.6 लाख करोड़, जिससे BSNL ने 2 बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किए। पहला था रूरल और अनप्रॉफिटेबल एरिया में ऑपरेशन करने का प्रेशर को कम करना, उसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट सब्सिडी को यूज किया। और दूसरा 4G का लॉन्च, ताकि BSNL भी अदर प्राइवेट कंपनी के साथ कम्पीट कर सके। और इस रिवाइवल पैकेज का बहुत ही जल्दी इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट भी हो गया। 2024 तक 62,000 टावर इंस्टॉल किए जा चुके हैं और 2025 तक BSNL की टारगेट है कि 1 लाख 4G टावर को इंस्टॉल कर देगी। मतलब BSNL कंपटीशन में वापस आने की तैयारी कर रही है, बट वो अलग बात है कि अदर प्लेयर्स 5G पे शिफ्ट होने जा रहे हैं। और इस पैकेज का फोकस BSNL को मॉडर्नाइज करना है, जिसमें 4G और 5G एक स्पेक्ट्रम की अलॉटमेंट भी शामिल है। अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि BSNL जल्दी से जल्दी 5G को अडॉप्ट कर ले, ताकि ये प्राइवेट प्लेयर से पीछे न रहे। और अगर आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा हुआ है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।